दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे। अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना हो, रात कितनी भी काली हो, अगले दिन उजाला होना ही होना है। चलिए आज सुनते हैं हमारा जो 11वां वीडियो है मानसिक तनाव प्रबंधन पे। पिछली बार हमने यम और नियम पे कुछ बात करके आपको समाज से हम किस प्रकार से तनाव को कम कर सकते हैं इस पर बात को ख़त्म किया था। आज हम समझते हैं कि तनाव को यदि आने ही नहीं दिया जाए शरीर में तो क्या होगा। तनाव को आने ही नहीं देना, क्या ऐसा संभव है क्या? तो हम पहले बात करते हैं हमारी स्नायु प्रणाली, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसका। हमारी नर्वस सिस्टम बनी हुई है ब्रेन से। ब्रेन यानी दिमाग जो रहता है यहाँ पे खोपड़ी के अंदर, उसको बोलते ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन होता है जो दिमाग में, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें अलग अलग सेंटर बने हुए हैं, उसमें विशिष्ट कार्यों के सेंटर बने हुए हैं, उसमें रोजमर्रा कार्यों के सेंटर बने हुए हैं, उसमें बैलेंस का सेरिबेलम बना हुआ है, उसमें मेमोरी के लिए बना हुआ है, उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए बना हुआ है। मुझे हाथ को ऐसे ले जाना है मुंह पे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? मेरे मन में है कुछ बोलना है, लेकिन क्या बोलना है वो वाणी से निकलना चाहिए। तो इसे ब्रेन के अलग अलग काम होते हैं। दूसरा जो ब्रेन की पूंछ होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। दूसरा भाग जो स्नायु प्रणाली का, वो हमारे जो रीढ़ होती है ब्रेन के वहाँ से पूंछ निकलती है और रीढ़ की हड्डी में सबसे आखिरी में जाती है। अब पूरे शरीर का कंट्रोल करना है तो हमारा जो ब्रेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग, उसमें से तार निकलते हैं। उसकी बात मैं भी आपको बताता हूँ। तार निकलते हैं 12, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। अब अगला वाला जो रहता है दूरगामी जो नर्वस सिस्टम होता है, पाँव के अंगूठे को कैसे कंट्रोल करना, तो हमारे रीढ़ में से जो पूंछ निकलती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें से 30 छोटे छोटे तार निकलते हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। अब ये तार होते क्या है? कभी आपने जनेऊ देखा है या हाथ में मंदिर में जो गंडा बांधते हैं वो देखा हुआ है? उसमें कितने सारे तार होते हैं, उसको आप अलग अलग करोगे तो 25-30 तार निकलेंगे। ऐसे ही हमारी स्नायु प्रणाली में एक मोटा तार होता है केबल वायर जैसा, उसमें छोटे छोटे वायर होते हैं, छोटे छोटे तार होते हैं। स्नायु प्रणाली का जो सबसे छोटा वाला जो भाग होता है उसको बोलते न्यूरॉन। एक पतंग जैसा होता है, उस पर डोर लगी हुई रहती है। एक पतंग की डोर नीचे के पूंछ से दूसरे पतंग से जुड़ी रहती है। ऐसा करके संदेश जो है वो आता है नीचे, ऊपर जाता है और आदेश नीचे आता है। ऐसे तार जो रहते हैं, ऊपर जाने वाला जो तार होता है उसको बोलते हैं सेंसरी। जो यदि हमको कुछ चुभता है, कुछ दर्द होता है, कुछ गर्म ठंडा, ये सारे सेंसेशन दिमाग तक जाते हैं और सेकंड के कुछ ही पलों में तुरंत आदेश आता है वहाँ से। वो जो आदेश आता है वो जो तार होता है उसको बोलते हैं मोटर। तो सेंसरी और मोटर, तो जैसे ही हमको कुछ पता चलता है, कुछ चुभता है, अगले ही क्षण के कुछ भाग में हम हमारा हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। इस प्रकार से हमारी स्नायु प्रणाली का काम चलता है। तो ये मैसेज जाता कैसे है ऊपर? ये मैसेज ऐसा कोई टेलीफोन नहीं करता है या कोई तार नहीं करता है, कोई टेलीग्राम नहीं करता है। कुछ केमिकल, कुछ हार्मोन के माध्यम से ऊपर जाता है ब्रेन में और हार्मोन के माध्यम से तुरंत ही मैसेज नीचे आता है। उदाहरण के लिए ये जो केमिकल होते हैं वो डोपामीन, सीरोटोनिन, इस प्रकार के वो केमिकल होते हैं। अब बात हमने जहाँ चालू की थी कि ये मैसेज जाने ही नहीं देना, तो मैसेज जाने ही नहीं देना तो कितनी बड़ी बात हो गई। वो केमिकल को रोक ही देना, जहाँ ये ट्रांसफ़र होते हैं आगे 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 आगे, वहाँ उसको रोक ही देना। अगली बात और देखो तो उसको हमने क्या किया, आ भी गया गलती से किसी भी प्रकार से, तो उस पर आदेश नीचे नहीं जाए, यानी हमारे शरीर की, मन की कुछ प्रतिक्रिया नहीं पहुँचे। और तीसरा, यदि वो प्रतिक्रिया हो भी गई है तो वो प्रतिक्रिया कुछ ही क्षणों में ख़त्म हो जाए। उसको तनाव नहीं लेना, दिन भर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे, साल भर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे। तो ये इतने सारे भाग हैं किस प्रकार से हमको तनाव का प्रबंधन
मानसिक प्रबंधन करना है। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में मेडिटेशन या ध्यान। इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन, हिंदी में बोलते हैं ध्यान। अब हम बातें हैं वो जो मैंने योग के 8 अंग बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान करना यूँ देखो तो बहुत आसान है और यूँ देखो तो बहुत कठिन भी है, उसको समझना पड़ता है। जब हमने समाज से हमारी सारी बातों को काट दिया, फिर अब हम थोड़ा सा ध्यान करने बैठेंगे। तो ध्यान करने कैसे बैठोगे, तो उसके लिए एक पोजीशन में तो बैठना पड़ेगा ना अधिक समय तक। तो योग में उस पोजीशन का नाम दिया गया आसन। आसन मतलब एक ही स्थिति में, आरामदायक स्थिति में अधिक समय तक अच्छा महसूस करते हुए, शरीर को अच्छा लगे वो बैठना, उसको बोलते हैं आसन। फिर तो वो अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आप जिस भी सामान्य स्थिति में अधिक समय तक सुखपूर्वक बैठ सके उसको बोलते आसन। तो आंखें बंद करके बैठना और कुछ विचार आते जाते आते जाते आते जाते, विचार आना बंद नहीं होंगे। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है, हमारी जो आंखें होती है सेंसरी ऑर्गन में 5 में जो आंखें, आँख, नाक, कान और जीवा और चमड़ी, ये 5 में से आंखें जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रहण करती है बाहर के वातावरण को। इसलिए आँखों को बंद कर देना। आँखों को बंद करने से फिर ध्यान लगाना पहले हमारे शरीर पे, हम क्या चाहते हैं उस पे। तो अलग अलग नाम दिए गए। आसन में आप बैठ गए, शरीर पे ध्यान लगाना, उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम मतलब हमारे शरीर में आने वाली श्वास पे ध्यान लगाना, जाने वाली श्वास पे लगाना, उसी पे केंद्रित रखना और फिर पूरा ध्यान फिर हमारा शरीर पे रखना, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। उसके बाद आती है धारणा। धारणा मतलब शरीर के एक ही बिंदु पे ध्यान लगाना। उसके बाद जो योगासन वाला ध्यान आता है वो उस बिंदु से ध्यान हटने नहीं देना। और सबसे आखिर में आता है भाग समाधि, यानी जहाँ भी आपने ध्यान लगाया है, जिस बिंदु पे भी ध्यान लगाया है, जो भी कर रहे हो वो भी भूल जाओ। तो महावीर स्वामी जब ध्यान में बैठे सालों सैकड़ों वर्षों तक तो भूल गए, उनके कपड़े भी फट गए। भक्त प्रहलाद के पिता था हिरण्यकश्यप, वो भी ध्यान करने बैठा, आसपास मिट्टी इकट्ठी हो गई, उसको पता ही नहीं चला, तो उसको बोलते हैं समाधिस्थ हो गए। तो ये बातों पे हमको आना है। तो हम अगले एपिसोड में पहुँचेंगे कि ये ध्यान की प्रक्रिया कैसे करना है। पहले एक स्थान पे बैठना सीख जाए, आंखें बंद करके कुछ समय तक अंतर्मुख होना सीख जाए, फिर हम बात करेंगे किस प्रकार से हम आगे मेडिटेशन करेंगे या फिर मानसिक प्रबंधन करेंगे। हुनर होना चाहिए दोस्तों हुनर होना चाहिए इंसान की कद्र होने में। हुनर होना चाहिए इंसान की कद्र होने में। केवल एड़ियाँ उठाने से आसमान नहीं छुआ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।